एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। वेलकम टू आवर संडे याप। दिस इज द लास्ट संडे ऑफ 2025 एंड टुडे इट्स नॉट अबाउट मैं कुछ नई चीज़ नहीं करने वाली हूँ। हम Q&A करने वाले हैं क्योंकि आप सब ने काफ़ी क्वेश्चंस मुझसे पूछ रखे हैं। मैंने आप लोगों से एक हफ्ता पहले पूछा भी था कि आपको कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ पूछिए, जिसमें से आप में से कुछ लोगों ने पूछे हैं, कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम पे भी पूछे हैं। तो मैंने उन सबको कंबाइन करके फिर ये वीडियो बनाई है। ठीक है, पहले मैं सोच रही थी कि मैं लाइव चले जाती हूँ, बट देन आई थॉट कि लेट्स जस्ट मेक अ वीडियो। सो एक्चुअली ये संडे ही आप 2 बजे आती है, बट आज ये काफ़ी लेट आएगी रात को क्योंकि मैंने शूट ही नहीं किया। मैं 2 बजे के बाद तो शूट करने बैठी हूँ उसको। So sorry on my part, but one thing that I want to share is that Sunday ऐप का जो बेसिक मतलब था मेरा वो ये था कि मैं कंसिस्टेंट रह पाऊँ, मैं आप लोगों को कुछ आप लोगों से शेयर करती रहूँ। तो वो अभी मैं देख रही हूँ, धीरे धीरे मैं देख रही हूँ 2026 में हम इसको और फन और क्रिएटिव कैसे बना सकते हैं कि सिर्फ बैठ के बात करने के अलावा मैं और क्या क्या चीज़ें कर सकती हूँ। तो आप भी सजेशन दीजिएगा और इसी के साथ हम अपना Q&A जल्दी से शुरू करते हैं। Once again, Q&A is divided into two parts. One is like my personal life, which is questions related to my personal life, and second questions related to my professional life. So professional के काफ़ी ज़्यादा questions हैं, तो मैंने उन सबको collate कर दिया है, and there is a beautiful feature that now YouTube also gives you. उन्होंने जितने भी comments थे उन सबको summarize करके मुझे बोल दिया है कि ये चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको बात करनी है. So that's a good job, YouTube. Just start with personal first and then we'll move on to the professional part because I think it goes that way only. Start with सबसे पहले आप सबने मुझसे पूछा है कि मेरा नाम आप सबको पता है, मेरी एज क्या है, मैं क्या काम करती हूँ, मैं सिंगल हूँ, मैं मैरिड हूँ, मैं क्या हूँ। तो आपको मेरी शक्ल से अगर लगता है मैं मैरिड हूँ तो आपको बहुत गलत लगता है क्योंकि कैसे कैसे हो सकती हूँ मैं मैरिड? आपको मेरी शक्ल देख के पता नहीं चलता है। बट फ्रेंड्स, दोज ऑफ यू जिसको नहीं पता है, माई नेम इज़ वर्चिशी एंड आई एम 22 years old. अभी हो जाऊंगी मैं 23 की नेक्स्ट ईयर. आई एम सिंगल, आई एम नॉट मैरिड. सो लेट्स जस्ट आंसर योर क्वेश्चन. देन कुछ लोगों ने ये भी पूछा वेयर आर यू फ्रॉम. सो आई एम एक्चुअली फ्रॉम हिमाचल. सो मेरा होम टाउन हिमाचल में है. मतलब मैं पहाड़ी हूँ बट आई लिव इन दिल्ली. सो मैं बहुत टाइम से दिल्ली रह रही हूँ अपने पेरेंट्स के साथ बिकॉज उनकी जॉब भी दिल्ली में भी है, मेरी जॉब भी दिल्ली में है, मेरी एजुकेशन सब कुछ मेरा दिल्ली में ही हुआ है. सो आई लाइक कीप ऑन गोइंग टू हिमाचल टू मीट माई ग्रैंड पेरेंट्स एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. बट ऐसे मैं रहती दिल्ली में ही हूँ. तो साबुन से नहाती हूँ. अरे कौन से साबुन से नहाती हूँ मैं? What is this question? But if you talk about my favorite soap or I would say body wash, it's I think Dove. I really love Dove. So Dove बहुत मॉइस्चराइजिंग भी होता है. सो दैट इज़ वाई a lot of products that I use are of Dove. यस, दिल्ली में पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है जैसे आप सबको ही पता होगा. सो थैंक यू सो मच. यू गाइज ऑल्सो स्टे हाइड्रेटेड एंड लाइक कीप योर सेल्फ सेफ. अब वैसे आदत हो चुकी है दिल्ली में रह रह के. तो आई थिंक ये मेरे स्टूडेंट्स ही हैं. हाउ आर यू सो प्रिटी. ऑल ऑफ दीज आर जीन्स. जीन्स की वजह से है जो भी है, थोड़ा बहुत मेकअप की वजह से भी है, थोड़ा सा टचअप की वजह से भी है. बट आई थिंक ज़्यादा है कि अंदर से अगर आप ज़्यादा खुश रहते हैं तो आप ऐसे भी ग्लो करते हैं. तो दैट इज़ द सीक्रेट आई थिंक जो आप सबको पता होना चाहिए. नो, लाइक आई डोंट हैव एनी प्लान्स ऑफ टीचिंग ऑन यूट्यूब एंड आई फील देर आर लाइक एग्जाम्पलरी टीचर्स ऑलरेडी ऑन यूट्यूब. सो मेरा आई डोंट नो क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा. बट अभी फॉर एज ऑफ नाउ आई डोंट हैव एनी प्लान्स ऑफ स्टार्टिंग यूट्यूब एज अ टीचर. या CBSE कह रही हूँ. ओ माई गॉड. CSK वर्सेज RCB, चूज वन टीम. RCB. आई एम RCB फैन और लास्ट सीजन RCB जीती है. तो अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी एक वीडियो भी है जो बहुत वायरल गई थी जिसमें एक बच्चे ने मेरी बेइज्जती की थी कि दीदी RCB तो कभी नहीं जीतती बट देन दिस टाइम जीत चुकी है. दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड ये क्वेश्चन मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं. और आई थिंक इफ आई टॉक अबाउट माई गोल इज टू लिव अ हेल्दी लाइफ विच आई हैव ड्रीम्ड ऑफ. मतलब काफ़ी कुछ मैंने सोच रखा है. आई थिंक कंटेंट क्रिएशन को लेके आई हैव अ लॉट ऑफ
अ लॉट ऑफ गोल्स, जिसके लिए मैंने 2025 में इतना काम नहीं किया है, बट 2026 आई एम रियली प्लानिंग टू लाइक डबल डाउन ऑन माई कंटेंट क्रिएशन जर्नी, एंड लेट्स सी वो कैसा दिखता है। पर्सनल प्रोफेशनल गोल्स मेरे बहुत डिफरेंट हैं। पर्सनल में मुझे है कि मुझे खुश सैटिस्फाइड रहना है, मुझे अपने पेरेंट्स को वो वाली लाइफ प्रोवाइड करनी है जो मैंने सोची है करने की। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर एंड बोथ द पर्सनल एंड प्रोफेशनल आर लिंक्ड समहाउ। तो ऐसा कुछ है, ठीक है। कहीं नहीं आना पड़ेगा, ऐसे तो मुझे नहीं पता कहाँ आना पड़ेगा, बट कभी हम देखेंगे जब हमारे पास ज़्यादा लोग हो जाएँगे दिल्ली के मिलने के लिए, तो हम एक मीटअप सॉर्ट ऑफ कर सकते हैं। अभी तो हमारे पास उतने लोग नहीं हैं। अगर ज़्यादा लोग बोलेंगे तो मे बी वी कैन प्लान अ मीटअप एंड लाइक ऑल ऑफ अस कैन मीट, बिकॉज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं जो लोग मुझसे कुछ सीखते हैं और जो लोग मुझे भी कुछ सिखा सकते हैं, हम लोग मिलें, एक-दूसरे से बातें करें, बहुत सारी गेम्स खेलें। तो आई एम रियली अप फॉर दैट, बट उसके लिए थोड़े लोग और होने चाहिए, तब ज़्यादा मज़ा आएगा। हैव यू सफरिंग पेन ऑफ ब्रेकअप? ब्रेकअप ये क्या होता है? व्हाट इज ब्रेकअप? आई डोंट नो ब्रेकअप। आई एम सिंगल, सो आई डोंट नो व्हाट इज ब्रेकअप। So my qualifications, I've done graduation in bachelor's in life science from Delhi University. You showing off? What showing off? What is this question? मेरे को ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो आपको ये क्वेश्चन है थोड़ा इलैबोरेट करने की ज़रूरत है। अगर आप बुलाएँगे, तो हम ज़रूर आ जाएँगे। अगर आप बोलेंगे वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें घूमने की हैं एंड इट्स अ मस्ट विज़िट प्लेस, इट्स ब्यूटीफुल, तो हम ज़रूर आ सकते हैं गुजरात। फ्रॉम गुजरात, तो आप मुझे बता दो, आप मेरी आइटिनरी सेट कर दो, फिर मैं आ जाऊँगी, ठीक है? think yes, I think teaching is a beautiful profession, and later I don't know how the life will unfold, क्या होगा क्या नहीं होगा, but if I get the chance to be a teacher once again, I would love to be a teacher because मुझे बहुत मज़ा आता है, like sometimes it gets very hectic and all of those things हो जाता है, but overall I really enjoy being a teacher. Who is Sameer? Everyone knows Sameer is my friend, so he's a good friend. हम लोग काफ़ी टाइम से जानते हैं एक दूसरे को, इज़ अ वेरी नाइस फ्रेंड, या। आर यू एंड योर फादर बोथ टीचर? Yes, which school and where do you guys teach? Love you from Delhi. I am definitely not going to tell you the location, like where do we teach, but yes, both me and my father are teachers. He teaches in Kendriya Vidyalaya, but I was teaching in a government school, which was Delhi government school. But I was working from Teach for India, so I was not a government teacher, but he is employed in like KV. So that is how we both, he teaches maths, and like I also taught maths and science to students. So we are similar in that way. पर्सनल क्वेश्चंस इतने ही थे और इसी के अराउंड सेम सेम कुछ कुछ रिवॉल्व करे, मैंने बहुत सारों के आंसर साथ में ही कर दिए हैं। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द प्रोफेशनल पार्ट। तो इसमें आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चंस हैं, मैं उनको एक-एक करके सम अप करके ख़त्म कर दूँगी, ठीक है? Friend, like your name is not written, scholarship suffer is written. So definitely, like if you are from pharma and आप education sector में जा रहे हो, that too non-profit, so it's a very different field. So if you want to, like later your goal is to go into pharma company, you should actually like work in a field which is related to that. अगर आप टीचिंग में अभी आ जा रहे हो और उसके बाद आप वापस से फार्मा जाने का सोच रहे हो, तो वो रेलेवेंस नहीं बनेगा। सो योर प्रोफेसर इज राइट टू सम एक्सटेंट, बट अगर आपका लार्जर मोटिव गोल ही नहीं है कि आपको फार्मा में काम करना है, यू वांट टू डू समथिंग मोर मीनिंगफुल, मोर ग्राउंड पे रह के काम करना है, मोर रियलिटी, जैसे मेरा था कि मुझे सोशल सेक्टर में काम करना है, इसीलिए मैंने ये चूज़ किया था। मेरा ऐसा नहीं था कि मुझे बाद में साइंटिस्ट बनना है, तो मैं अभी पढ़ाऊँगी, अभी मैं ऐसे काम करूँगी, फिर मैं वापस साइंटिस्ट बनूँगी। तो ऐसे दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। सो हियर यू रियली नीड टू डिसाइड कि आपको क्या करना है बाद में, उसके हिसाब से आप चूज़ करिए कि ये सूट करेगा नेक्स्ट 2-3 इयर्स में मेरे लिए या नहीं करेगा, ठीक है? Thank you so much, Bipasha. Thank you so much, Bipasha. It really means a lot. I've been trying to stay consistent a lot, and like due to people like you, I am able to stay consistent, and मैं जो content डालती हूँ वो मुझे motivate करता है आप जैसे लोगों के लिए बार-बार content बनाना. You know that I've already done my 2 years of Teach for India fellowship.
उसके बाद मैंने एज अ प्रोग्राम मैनेजर ज्वाइन कर लिया टीच फॉर इंडिया में. सो करंटली आई एम वर्किंग इन टीच फॉर इंडिया एज अ प्रोग्राम मैनेजर. इफ यू आस्क फॉर द सैलरी ऑफ प्रोग्राम मैनेजर, it's obviously double than the fellowship that you are doing. So depends on your experience. So I was a person who just did graduation, then joined the fellowship, and then joined the program manager role. But if you have background and you have already worked before, you have work experience, your salary differs. So वो change हो जाता है वहाँ पे. अगर आपके पास 2 years का experience है तो वो change हो जाएगा, अगर आपके पास 3 years का experience है तो वो change हो जाएगा. वैसे करके वो बढ़ता जाता है. So ऐसे फिक्स नहीं है कि इतना ही मिलेगा. वो आपके रेज्यूमे पे आपके ऊपर डिपेंड करता है उसका पूरा कितना वो सैलरी होगा. सेकेंड, अ लॉट ऑफ यू वर ऑल्सो आस्किंग मी कि क्या ऑप्शंस हैं आफ्टर the Teach for India fellowship. So friends, after that, I would say, you if you have a very strong purpose of joining the fellowship, आपके लिए पोस्ट फेलोशिप बहुत आसान होगी क्रैक करना. बट इफ यू आर जस्ट जॉइनिंग इट एज एनी अदर जॉब कि ये कोई और जॉब है और हम कर लेंगे बस, फिर कुछ नहीं होगा, देखा जाएगा, अभी हमें बस थोड़े पैसे मिल जाएंगे, तो आपके लिए पोस्ट फेलोशिप बहुत मुश्किल होगी. तो मेरा ऐसा था कि मुझे सीखना था. आई वॉज वेरी क्लियर कि मैं बच्चों के साथ काम कर चुकी हूँ, मुझे अडल्ट के साथ काम करना है. इसलिए मैंने प्रोग्राम मैनेजर रोल के लिए अप्लाई किया था एंड आई गॉट सिलेक्टेड बिकॉज वो अलाइनमेंट था इन माई जर्नी कि मुझे ये कैसे करना है, क्यों करना है, मुझे अपना सब कुछ का क्यों पता था. दैट इज़ वाई वो हो पाया. सो आई वुड से कि ऑप्शंस बहुत सारे हैं. बहुत सारे लोग फेलोशिप के बाद पढ़ाई करने जाते हैं, बहुत सारे लोग फेलोशिप के बाद मास्टर्स करने अब्रॉड चले जाते हैं, बहुत सारे लोग फेलोशिप के बाद पॉलिसी सेक्टर में चले जाते हैं कि दे वांट टू वर्क इन पॉलिसी. बहुत सारे एनेबलर्स में चले जाते हैं जिसमें मैं अभी काम कर रही हूँ. एनेबलर्स मीन्स जो इम्पैक्ट को करवाते हैं. लाइक आई एम नॉट डायरेक्टली वर्किंग इन ग्रास रूट, बट मैं ग्रास रूट वाले लोगों के साथ काम कर रही हूँ और उनको अपस्किल कर रही हूँ, उनको इक्विप कर रही हूँ विद राइट स्किल्स ताकि वो इम्पैक्ट दिख पाए. और कुछ लोग ग्रास रूट में काम करते हैं जैसे स्टेक होल्डर रिलेशंस मैनेज करना, टीचिंग, स्कूल लीडर एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. वो सारे आपके लेवल 1 पे आ जाते हैं. सो देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस बट इट्स जस्ट वॉट यू वॉन्ट टू डू. सो आप जो करना चाहोगे उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा. वी ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने अपना काम शुरू किया है. सो इन टीच फॉर इंडिया, if you come, you will have a lot of network, like a lot of people who are into everywhere. हर जगह हैं वो लोग. और नॉन प्रॉफिट सेक्टर में तो लाइक टीच फॉर इंडिया एलम्स आर प्रेजेंट इन एवरी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन. लाइक दिस इज व्हाट आई कैन से. सो a lot of options are there. It's just you need to decide what you want to do. If you are clear about that, then I think have a call with your recruiter and they will map you with someone, and ऐसे ऐसे करके काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं. बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है वो एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में पूछा गया है. फ्रेंड्स, मैंने एप्लीकेशन प्रोसेस पे ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी है, मैं उसको लिंक कर दूंगी, प्लीज़ आप उन वीडियोस को जाके देख लीजिए. मैंने स्टेप बाय स्टेप भी बताया है कि इसमें ये करना है, इसमें ये करना है, इसमें ये करना है. तो प्लीज इफ यू हैवंट वॉच्ड दोज वीडियोस, गो एंड वॉच दोज. टाइमलाइन इसकी ये साल में 4 या 5 बार खुलती हैं एप्लीकेशन. सो लाइक ये स्टार्ट होती हैं जुलाई से और ये मार्च तक चलती रहती हैं एप्लीकेशन. सो जस्ट लाइक रजिस्टर एंड सी द पोर्टल, आपको पता चलता रहेगा कब कब आ रहे हैं. एलिजिबिलिटी सिर्फ ये है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, बाकी कोई एज क्राइटेरिया नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. अब जो आप फेलोशिप की लॉजिस्टिकल्स और फाइनेंशियल डिटेल्स पूछ रहे हैं, मैंने उन सब के बारे में भी बहुत बार बता रखा है. बट यू नीड टू चेक आउट माई प्रीवियस वीडियोस, क्योंकि ये सब मेरे से लोगों ने पहले भी पूछा हुआ है, तो मैंने उन सबको ये पहले भी बता रखा है. और मैंने अपना डे भी बता रखा है कि आपको कैसा एक डे इन लाइफ ऑफ अ टीच फॉर इंडिया फेलो दिखता है, तो उसकी वीडियो भी है. मतलब आपने जो जो क्वेश्चंस पूछे उन सबकी मैंने वीडियोस ऑलरेडी बना रखी हैं. तो मुझे यहाँ पे कोई ऐसा नया वो नहीं दिख रहा है कि आपका कोई नया क्वेश्चन हो यहाँ पे. लोकेशन भी मैंने बता रखी है कहाँ कहाँ टीच फॉर इंडिया है. वॉलंटियरिंग में स्टाइपेंड नहीं मिलता है, ये भी मैंने आपको बता रखा है. जो चीज़ आ रही थी बहुत ज़्यादा कि आप सब लोग पूछ रहे थे कि व्हाट इज द सिक्योरिटी इन टीच फॉर इंडिया, एंड लाइक यू आर हियरिंग अबाउट अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव इन टीच फॉर इंडिया फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स लाइक रेडिट एंड कोरा. सो उसके लिए मेरा एक यही है कि एवरी इंडिविजुअल इज़ वेरी डिफरेंट, और हर इंडिविजुअल जिस तरह से उस जर्नी को देखता है वो भी काफ़ी डिफरेंट होता है.
If you are someone who finds meaning, if you have meaning and purpose to join the fellowship, the organization will be the best organization for you. But if you are someone who's like directionless, pointless, कोई purpose नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है, आगे कैसे करना है, और ऐसे ही आप अगर ज्वाइन कर जाएंगे तो आपको वहाँ पे मीनिंग नहीं दिखेगा। एंड वही लोग फिर बाद में बाहर जाके कहते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन बोलती कुछ है, करती कुछ है, कुछ ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। एंड दैट इज वेयर ऑल ऑफ दोज परसेप्शंस आल्सो कम इन। ऑल्दो आई एम नॉट सेइंग कि उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं या वो सब बहुत गलत होंगे या वो एकदम ही झूठ बोल रहे होंगे, हो सकता है कि उनके एक्सपीरियंसेस वैसे रहे हो, बट फेलोशिप इज व्हाट यू मेक आउट ऑफ इट। सो अगर आप है डेडिकेटेड, आपको अगर पता है आपको क्या काम करना है, इट्स नॉट ईजी, डेफिनेटली इट्स नॉट ईजी। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ केक वॉक थिंग, डोंट गो फॉर फेलोशिप, इट्स टफ। And that is why we need very purpose oriented and solution driven individuals जो कि को इस काम को कर सके। तो लोग बोलेंगे, लोगों का काम है बोलना, बट इन द एंड आपको तभी पता चलेगा जब आप आके देखेंगे आपको सूट करेगा कि नहीं। अकॉर्डिंग टू मी, आई हैव बीन इन रीच फॉर इंडिया फॉर लास्ट 3 years, दिस इज माई थर्ड ईयर गोइंग ऑन, एंड दिस इज ऑल्सो माई फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन दैट आई एम वर्किंग इन। मुझे बाहर का नहीं पता, बट मैंने सुना है बाहर का कि कैसा क्या क्या होता है। आई लव दिस ऑर्गेनाइजेशन, इवन इफ लाइक कभी मैं छोड़ूंगी भी इस ऑर्गेनाइजेशन को, यू विल नेवर सी मी सेइंग एनीथिंग बैड अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज they really take care of their employees, they really take care of the people who they work with, and that is the best part of this organization, that is the people here are the best, and that is what I like the most। okay, विद दैट आई थिंक दैट्स इट फॉर Q&A। 20 मिनट की वीडियो बन चुकी है, अब इसको मैं कट शॉर्ट करके थोड़ा और छोटी बनाऊंगी। वुड जस्ट शेयर, इट्स ऑल्सो द एंड ऑफ द ईयर वीडियो, दिस इज द लास्ट वीडियो दैट आई एम पोस्टिंग इन 2025। दिस ईयर हैज नॉट बिन ग्रेट फॉर मी इन टर्म्स ऑफ यूट्यूब। मैंने बहुत पोस्ट नहीं किया, जुलाई अगस्त तक तो मैं मतलब गायब ही थी पूरा। आई थिंक 2025 when I started, then also I had I think 18.1K something followers। we have only gained like 1,000 subscribers in this year। my aim is that by I'm also going to make a vision board, so if you want one video on that ki how to make a vision board, I can also make that for you। सो मेरे विजन बोर्ड में यही है कि हमारे 100K सब्सक्राइबर्स इन 2026 हो जाए। आई नो दिस सीम्स इम्पॉसिबल राइट नाउ, बिकॉज जिस रफ्तार से मैं ग्रो कर रही हूँ उससे बहुत मुश्किल है ये, बट मैनिफेस्टेशन एंड मैनिफेस्टेशन वर्क, सो लेट्स जस्ट मैनिफेस्ट दैट। 2025 हैज़ बिन गुड as well as very bad year for me, like December तो is the worst I would say, but still I push myself to like do things that I'm doing regularly, because consistency is the key that I've known and I know and I like believe it। with that, thank you so much friends for staying with me। जो लोग मेरी हर वीडियो देखते हैं उनको स्पेशल thank you so much, and it really really means a lot to me। आप प्लीज़ सजेशंस दिया करिए, आप प्लीज़ सजेस्ट किया करिए, मैं कोशिश करूँगी मैं वो सब करूँ। एंड विद दैट, थैंक यू फॉर स्टेइंग विद मी इन 2025। आई विश हम मोर ईयर्स साथ में बिताएं, हम साथ में रहें, एंड आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, मैं आपको सपोर्ट करती रहूँगी, एंड दैट्स हाउ वी विल एस दिस यूट्यूब। ओके, नाउ इनफ वर्जिशी, बहुत हो गया, बाय बोलिए अब। with that, thank you so much। if you liked it, do like, share and subscribe to my channel। if you have more questions, do comment, because मैं comments के भी respond करती हूँ, अगर आप देखोगे तो मैं सबको बहुत respond कर देती हूँ comments पे भी। and thank you, let's hit 20K subscribers very 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 soon। बहुत टाइम से मैं ये कह रही हूँ, बट अब हमें कर देना चाहिए, प्लीज 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 प्लीज। चलो बाय, सी या, हैप्पी न्यू ईयर, यस हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, एंजॉय, बाय।